हेलो हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं भाई लोग आप? एकदम बढ़िया। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है भाई, स्वागत। ठीक है, तो शुरू करते हैं ना। चलो देखो भाई, एक छोटा सा सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। वैल्यू पुटिंग का सवाल है। वैल्यू पुटिंग का ही सवाल है। अब तक हम वैल्यू पुटिंग ही पढ़ रहे थे और अभी भी वैल्यू पुटिंग पर सवाल करेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट भी ज़बरदस्त है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप बोलेंगे एक समीकरण है और तीन वेरिएबल है। तीन वेरिएबल कौन कौन से हैं? पहला वेरिएबल है x1, दूसरा है x2, तीसरा है x3। तो तीन चर है, एक समीकरण है, दो चर एक्स्ट्रा है, दो चर एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा को आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं जीरो पुट कर देता हूं भाई। तो मैंने क्या किया, x2 और x3 को जीरो पुट कर दिया। जैसे ही मैं जीरो पुट करूंगा तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा। x2 और x3 जीरो हो गया। यहाँ पे जीरो होगा तो गुणा में जीरो होते ही पूरा जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या भाई? यहां से देखो बचा क्या, ये बचा जीरो बराबर चार, चार प्लस x1। बाकी ये जीरो हो गया। ये चार गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, भाग में जाएगा तो चार नीचे आ गया। जीरो का भाग, सॉरी, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो जीरो हो जाता है, बराबर चार प्लस x1। तो यहाँ से x1 का मान कितना आ गया? माइनस का चार। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है तो एक बटा दो प्लस x1। x1 का मान कितना है? माइनस का चार, प्लस एक बटा दो, ये तो जीरो हो गया, प्लस एक बटा दो। दो में से चार जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का दो बचेगा। तो माइनस का एक बट्टा दो और प्लस का एक बट्टा दो, ये कट जाएगा। उत्तर कितना आएगा? एक बट्टा दो। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? एक बट्टा दो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये सवाल आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको? कमेंट करके बताइए। आगे बढ़े, इजाज़त है आगे बढ़ने की। चलो भाई, अगला सवाल आपकी छाती पे फेंक देते हैं। देखो भाई, सवाल नंबर जो भी है आपके सामने, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो 2a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। सवाल बहुत लंबा है। सवाल क्या है? बहुत लंबा है। आप वीडियो को पॉज करके इसको आंसर एक बार ट्राई करें। चलो मैं बताता हूँ, आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो भाई, एक समीकरण है, एक समीकरण है, तीन चर है। तो आप बोलोगे दो चर एक्स्ट्रा है। दो चर क्या है? एक्स्ट्रा। उस दो चर को आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आपने कहा गुरुजी मैं जीरो पुट कर देता हूँ, बी और सी को मैं क्या कर देता हूँ? जीरो पुट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं बी और सी को जीरो पुट करूंगा तो यहां से आप देखना a प्लस जीरो बराबर जीरो। तो यहां से a का मान भी क्या आ गया? जीरो आ गया। आपने b और c को जब जीरो पुट किया तो जाने अनजाने में जो a है वो भी जीरो हो गया। इसका मतलब a b c तीनों क्या हो गए? जीरो हो गए। जैसे ही तीनों जीरो हो गए तो आप देखोगे भाई नीचे जीरो बन जाएगा, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो। तो नीचे क्या जीरो बन जाएगा?
बटे में जीरो बनते ही समस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? समस्या हो जाएगी। और जैसे ही समस्या हुई आपको समस्या हो जाएगी फिर। ठीक है, सवाल को जैसे ही समस्या हुई वैसे ही आपको समस्या हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों को जीरो पुट नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों को जीरो पुट नहीं कर सकते, तो किसी एक को जीरो कर लो, किसी एक को जीरो कर लो। ठीक है, तो हम सी को जीरो कर लेते हैं और बी को चाहो तो एक मान लो। ठीक है, अब हमारा सवाल हो जाएगा, जैसे ही हमने बी को एक माना तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ए प्लस बी हो गया 1 बराबर में है 0। तो ए का मान कितना आ गया भाई? ए का मान -1 आ गया। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, लेकिन यहाँ पर फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कैसी हो जाएगी? देखो, हमने सी को तो जीरो पुट किया, ये जीरो हो गया। ठीक है, और ए का मान -1 है, तो ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस बी मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे 2 बन जाएगा। लेकिन यहाँ देखना, यहाँ हमने सी को जीरो पुट किया, ए का स्क्वायर कितना होगा 1, बी का स्क्वायर कितना होगा 1, ये माइनस है। ठीक है, तो आप देखो नीचे 0 बन जाएगा, 1 -1 0 हो गया, तो नीचे क्या बन गया? 0। नीचे 0 बनते ही समस्या हो जाएगी भाई सवाल को, और जैसे ही सवाल को समस्या हुई तो हमको समस्या हो जाएगी। तो भाई हम यहाँ पे जीरो पुट नहीं कर सकते, सी को जीरो भी नहीं करना पड़ेगा भाई, सी को जीरो पुट नहीं कर सकते, कुछ और करना पड़ेगा। सी को जीरो पुट नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, सी को 1 पुट कर लेते हैं और बी को भी 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, बी और सी को हम क्या कर लेते हैं? 1 पुट कर लेते हैं। अब हमारा काम आसान हो जाएगा, बी और सी को 1 कर लेते हैं, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा? यहाँ से ए आ जाएगा हमारा -2। अब आपसे जो पूछा है वहाँ पे पुट कर दो, तो आपको ये निकालना है भाई। देखो, ए स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 2 से गुणा होकर कितना बन जाएगा? 8 बटा बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस सी स्क्वायर मतलब 1 माइनस ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस बी स्क्वायर 1 2 से गुणा होके 2 बन जाएगा, बटा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर 4 प्लस 1 -1 प्लस सी का स्क्वायर मतलब 1 2 से गुणा होके 2 बन जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 -1, तो ये कितना हो गया? 8 बटे माइनस का 4 प्लस का 2 हो गया -2 प्लस 1 से 1 कट गया, 2/4, 2/4 मतलब 1/2 हो गया ना, ये 2/4 मतलब 1/2 प्लस 1 से 1 कट गया, 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, तो ये कितना आएगा? 2 से कितनी बार कटेगा? 4 बार, तो ये -4 हो गया, प्लस 1/2, 1/2 1 हो जाएगा, उत्तर कितना आएगा? -3। -3 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। तो आपको कैसा लग रहा है? आप देख सकते हैं, -3 हमारा इस सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। देखो जी भाई, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आपको इसका मान निकालना है। तो आप बोलोगे गुरुजी 3 वेरिएबल है, 3 चर है और एक समीकरण है, 2 चर एक्स्ट्रा है, उनको आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने कहा भाई बी और सी को मैं 0 पुट कर देता हूँ, लेकिन बी और सी को मैं 0 पुट करूंगा तो देखो बटे में 0 आ जाएगा,
मैं ए बी सी तीनों में से किसी भी वेरिएबल को जीरो पुट नहीं कर सकता, क्योंकि बटे में क्या आ जाएगा, जीरो। बटे में जीरो आते ही गणित में हो जाएगा सन्नाटा। गणित में सन्नाटा होते ही आपकी ज़िंदगी में सन्नाटा, तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं नहीं चाहता आपकी ज़िंदगी में सन्नाटा हो। तो हम बी सी को 1 पुट कर लेते हैं। 1 पुट करूंगा तो ए का मान क्या आ जाएगा भाई, ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा -2। अब हमें जो निकालना है उसमें वैल्यू पुट कर दो। तो हमें क्या निकालना है, देखो 2a²। ए स्क्वायर कितना होगा, 4। 4 को 2 से गुणा करूंगा 8 बटा 3bc। तो bc का गुणा तो 1 होगा, 3 से गुणा, 1 को किसी से भी गुणा करोगे तो वही संख्या वापस आएगी, प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 आ जाएगा। 3ca, c कितना है, 1, -2 है ना, -2 3 से गुणा होके -6 बन जाएगा, प्लस सी स्क्वायर मतलब 1, तो ऊपर तो 2 आएगा। ए बी कितना है भाई, -2 है, तो ये -6 हो जाएगा। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो ये जो माइनस है ये माइनस आगे आ जाएगा भाई, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। चाहो तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 6। 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 6 एक कम 6, तो ये कितना आ जाएगा, 16 में से 4 गया तो 12। 12 बट्टा 6 कितना होता है, 2। तो सवाल का आंसर आएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। तो बताओ कैसा लग रही है आपको वैल्यू पुटिंग, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? मज़ा तो आ रहा होगा यार, ऐसे मत बोलो मज़ा नहीं आ रहा, नहीं तो मैं है ना तोड़ दूंगा, सही बता रहा हूँ। देखो भाई, एक और प्यारा सा सवाल देख लो, ये भी खूबसूरत नगमा है। यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो आप बोलोगे गुरुजी एक समीकरण है, 3 वेरिएबल है, बाकी 2 को आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को 0 पुट नहीं कर सकता। 0 पुट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बटे में आ जाएगा 0, बटे में 0 आते ही सन्नाटा छा जाएगा, ठीक है। तो सन्नाटा छाते ही गड़बड़ हो जाएगा काम। तो हम क्या करें भाई, एक एक पुट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, बी और सी को एक एक पुट किया, बी और सी को हमने एक पुट किया। तो यहाँ से ए का मान क्या आएगा भाई, ए प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0। ए का मान भाई 0 आ गया। ए का मान 0 आते ही क्या सा जाएगा, नीचे देखो 0 हो जाएगा। ए का मान 0 हो गया मतलब नीचे 0 हो गया, नीचे 0 होते ही हो जाएगा सन्नाटा, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बी सी को एक पुट नहीं कर सकते, कुछ और पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ए 0 हो गया भाई, ए 0 हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, सी को तो एक पुट कर लो और बी को आप 2 पुट कर लो, ऐसे कर लेते हैं ना। तो देखो ए का मान कितना आएगा, ए प्लस 2 माइनस 1, तो आपके पास ए का मान आ जाएगा 2 माइनस 1, मतलब उधर जाएगा माइनस का 1, ए का मान -1 आ जाएगा, है ना। तो रख दो भाई यहाँ पे। देखो b माइनस सी का होल स्क्वायर, b कितना है 2, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 4 गुणा 2 गुणा 1। देखो ये गुणा में है भाई, पॉइंट का मतलब गुणा ही होता है, ये सब गुणा में है ना। c माइनस ए, सी कितना है 1, यहाँ पे 1 रखूंगा और a -1 है, यहाँ -1 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बटा 4, इंटू सी कितना हो गया 1, इंटू ए कितना है -1, -1। चलो इस -1 को मैं आगे ले लेता हूँ, माइनस यहाँ आ जाएगा। फिर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो -1 और प्लस का 2, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 बटा 4 इंटू
ए कितना है -1, तो यहाँ जो -1 आएगा वो आगे आएगा, आगे आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बी कितना है भाई 2। अब इसको सोल्व करना है, तो आप देखो भाई 4 से 4 कट गया, तो ऊपर तो सब कुछ कट गया है ना, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या आएगा 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 दूनी 64। तो हमारा जो उत्तर है वो 1/64 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लग रहा है आपको? अरे बोलो भाई मित्रों। चलो अगला सवाल लेते हैं। चलो इसी को मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। देखो वैल्यू पुटिंग, तो इसमें वैल्यू पुटिंग थोड़ी मुश्किल पड़ रही है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन नहीं हो, तो आप इसको नॉर्मल तरीके से कर लो, है ना, बिना वैल्यू पुटिंग के कर लो। वैल्यू पुटिंग करे बिना ही आप इस सवाल को सोल्व कर लो। देखो कैसे करोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान दिख रहा है मुझे। देखो b माइनस सी का मान निकाल के दिखाओ, मुझे यहाँ से b माइनस सी का मान चाहिए। तो आप बोलोगे a को उठा के उधर ले जाओ, तो यहाँ से b माइनस सी का मान कितना आएगा, a उधर जाएगा माइनस का a, ठीक है। c माइनस a का मान निकाल लो, तो इस c को उधर ले जाओ, a को उधर ले जाओ। देखो ये c जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और जब ये a प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा b बचेगा। तो c माइनस a का मान b आएगा, a प्लस b का मान क्या आएगा, ये माइनस का c उधर जाएगा प्लस का c हो जाएगा, तो a प्लस b का मान कितना आ गया, c आ गया। तो यहाँ से हमने a b c तीनों के मान निकाल लिए। अब यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो b माइनस सी की जगह क्या रखूंगा, माइनस का a, तो ये स्क्वायर होके a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। बटे में देखो, बटे में क्या होगा, बटे में मैं एक साथ ही लिख देता हूँ। 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 को 4 से गुणा किया 64। यहाँ पे b को मैं b से गुणा करूंगा b स्क्वायर, a को मैं a से गुणा करूंगा a स्क्वायर, c को c से गुणा करूंगा c स्क्वायर, तो बटे में आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। c माइनस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ b, तो ये b का स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी की जगह c लिखूंगा तो ये c का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सब कट जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऊपर वाला नीचे वाले से कट गया, तो आंसर क्या आया 1/64। तो आप बिना वैल्यू पुटिंग के नॉर्मल तरीके से भी करोगे तो आसान पड़ेगा ये सवाल। बाकी और कोई वैल्यू पुटिंग से भी आप कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे सवाल करें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई एक खतरनाक सवाल आपके सामने फेंक दिया है मैंने, सीजीएल में आया हुआ सवाल है ये। अब ये आया कब था, 2017 में आया था या 2018 में आया था, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सीजीएल में आया हुआ सवाल है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, फिलहाल आपके लिए मुश्किल सवाल है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको वैल्यू पुटिंग पढ़ाई है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री नहीं पढ़ाया। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पढ़ा दूंगा तो इस सवाल की जो औकात है वो 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी, उससे भी कम की हो जाएगी, तब आप इस सवाल को फोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि 3 वेरिएबल है और 3 समीकरण हो जाएगी। देखो ये तीनों आपस में बराबर है, तो मान लेता हूँ ये किसी एक चीज़ के बराबर होंगे। मैंने कहा ये k के बराबर है, तीनों के तीनों। भाई ये तीनों बराबर है तो किसी ना किसी के तो बराबर होंगे ना। तो 3 समीकरण हो गई, 3 वेरिएबल है, तो वैल्यू पुटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, सोचना। तो मैं इस सवाल को पूरे मेथड से बता देता हूँ, एकदम तरीके से बता देता हूँ, जैसे हम 10th क्लास में करते हैं, बिल्कुल वैसे बोर्ड के पेपर में जैसे करते हैं वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पढ़ाऊंगा तो यही सवाल मैं आपको वापस कराऊंगा और एकदम हलवा हो जाएगा ये सवाल। फिलहाल हम इसको पूरे तरीके से करेंगे, तो तरीका भी जान लो, आपका भी थोड़ा दिमाग चलना स्टार्ट होगा, सवालों में कैसे सोचना होता है, कैसे क्या करना होता है। तो देखो भाई, मैंने कहा ये इसके बराबर है, यहां लिख देता हूं मैं ab-1 बटा b बराबर है k के। भाई ये तीनों चीजें k के बराबर है, तो मैं लिख रहा हूं ना, cb-1 बटा c बराबर है k के, और ac-1 बटा a बराबर है k के।
ठीक है। अब यहाँ से आप मुझे एक चीज़ बता दो, अगर मैं ए बी का मान निकालना चाहूँ या फिर यहाँ से मैं कुछ और निकाल रहा हूँ एक बार के लिए, मैंने कहा अगर मैं बी का अलग अलग भाग दे दूँ, देख भाई बी को मुझे पूरे में भाग देना है, ये जो नीचे वाला बी है इसका पूरे में भाग देना है मुझे, इसमें भी देना है इसमें भी देना है, तो मैं अलग अलग दे रहा हूँ। जब बी का भाग इसमें दूंगा तो बी से बी कट जाएगा, ए आएगा, माइनस एक में दूंगा तो ये 1/b आएगा, बराबर के बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अरे भाई इसका वापस एलसीएम लोगे, वापस एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यही चीज़ वापस आ जाएगी यार। समझो, मैंने अलग अलग कर दिया, भाग देख के मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। जब सी का भाग दोगे दोनों में अलग अलग तो सी से सी कट जाएगा और 1/c आ जाएगा। यहाँ जब ए का भाग दोगे अलग अलग तो सी -1/a बराबर के। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इन तीनों को जोड़ देता हूँ, लेकिन तीनों को जोड़ने का फ़ायदा तब होगा, यहाँ देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे a/c चाहिए, a/c। तो यहाँ देखो 1/c है, अगर मैं इस पूरे को a से गुणा कर दूँ, मैं पूरे को a से गुणा कर दूँ, पूरी समीकरण को a से गुणा कर दिया, b/a चाहिए, तो यहाँ पे मैं पूरे को b से गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे c/b चाहिए तो पूरे को c से गुणा कर देता हूँ। अब मैं तीनों समीकरण को जोड़ देता हूँ, तो जोड़ने पे क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, AB + BC + CA माइनस, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, A/C प्लस B/A प्लस C/B, बराबर में क्या बचेगा, बराबर में ये सब जुड़ेगा, के कॉमन ले लिया मैंने, के कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, A + B + C। तो ये जोड़ने पर ये सीन बनेगा। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब आगे समझना, आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से एक चीज़ निकालूंगा, यहाँ से मैं ए बी का मान निकालूंगा, ए बी का मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो बी है ना, ये बी उधर जाएगा, भाग में है तो ये बी गुणा में जाएगा, और ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, ये सी उधर जाएगा, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, ये ए उधर जाएगा, माइनस का 1 जाके +1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई क्या आपको बात? अरे बोलो भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई? अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, देखो यहाँ मान रख देता हूँ, है ना, AB + BC + CA, इन तीनों को जोड़ना ही तो है भाई, तो AB + BC + CA, अगर इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, ये प्लस में 3 आ जाएगा। देखो मैं क्या आएगा बता देता हूँ, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, तो K तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा A + B + C, और 1 2 3 प्लस का 3 माइनस ये वाली वैल्यू बचेगी, +C/B, ठीक है, बराबर A + B + C। अब देखो ये वाली चीज़ तो कट जाएगी भाई, बराबर में सेम है तो ये वाली चीज़ तो कट जाएगी, बचेगा क्या, ये बचेगा, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। भाई ये वाली चीज़ 3 के बराबर आ जाएगी ना, समझ गए क्या, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आप इसको रफ कॉपी में वापस करना, मेरे से समझने के बाद में रफ कॉपी में एक बार बिना देखे वापस करना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, ये वाला सवाल मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पढ़ाने के बाद वापस कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ये वाला सवाल देखो, यदि 2z = x + y है तो आपको ये निकालना है, ठीक है, निकाल देते हैं। देखो भाई मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, वैल्यू पुटिंग में 3 तरीके बताए थे, मैं आपको वापस रिवीजन करवा देता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने आपसे पढ़ाया,
कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने आपको पढ़ाया वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग में मैंने आपको 3 एस्पेक्ट पढ़ाए थे। एस्पेक्ट नंबर 1 भाई चरों की संख्या अगर समीकरण की संख्या से ज़्यादा हो तो एक्स्ट्रा चरों को हम कुछ भी मान सकते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया। दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया, टर्म को जीरो करना। भाई टर्म को जीरो बनाते ही सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, टर्म को जीरो बनाना मैंने सिखाया था। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, तीसरा मैंने आपको ये बताया कभी कभी क्या होगा, सवाल इस प्रकार से बनाया जाएगा कि हम ये हिसाब किताब करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई इतने चर एक्स्ट्रा है, 2 समीकरण है, 3 चर है, 1 चर एक्स्ट्रा है, ऐसे हम क्या करेंगे, हिसाब किताब लगाएंगे। तब हम 1 को जीरो पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये सवाल है, इस सवाल में क्या है, 1 समीकरण है, 3 चर है, तो मुझे क्या करना है, 2 चरों को एक्स्ट्रा को मानना है। 2 चर एक्स्ट्रा है, 2 चर क्या है, एक्स्ट्रा, इनको मुझे क्या करना है, मानना है। तो मैंने क्या किया, 2 चरों को मानने के बारे में सोचा। मैं 2 चरों को मानने के बारे में सोच रहा था, यार 2 को मैं क्या मानूं, मैं सोच रहा था, मैंने जेड को तो जीरो मान लिया, अब मैं वाई को क्या मानूं। तभी मुझे सवाल का उत्तर दिखाई दिया। मैंने कहा यार जेड को जीरो मानते ही उत्तर आ गया, वाई को मानने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। देखो जेड को जैसे ही जीरो करूंगा x बट्टा x 1, जेड को जीरो करूंगा y बट्टा y 1, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2। तो y के बारे में मैं सोच ही रहा था, तब तक मेरा उत्तर मेरे कदमों में आ चुका था, y को मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो तीसरा मैंने आपको ये पढ़ाया था, समझ रहे थे। तीसरे के ऊपर ये सवाल है। अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या, बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया, आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी छाती पे फेंकता हूं मैं। देखो भाई ये वाला सवाल, यदि x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 0 है तो आपने कहा गुरुजी एक समीकरण है, एक समीकरण है, 3 चर है, 2 चर एक्स्ट्रा है, 2 चर क्या है, एक्स्ट्रा। तो 2 को मुझे कुछ मानना है, मैं 2 को मानने के बारे में सोच ही रहा था। मैंने कहा मैं z को जीरो पुट कर देता हूँ और y को क्या पुट करूँ, y के बारे में सोच ही रहा था, तब तक मेरा उत्तर मेरे कदमों में आ चुका था। z को जीरो पुट करूँगा तो ये जीरो, ये जीरो, y बट्टा y क्या हो जाएगा, 1। z को जीरो पुट किया, x से x कट गया, 2 आया, 2 और 1 क्या हो गए, 3। तो y को पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। भाई 2 वेरिएबल्स को पुट करना था, लेकिन एक वेरिएबल पुट करते ही हमारा आंसर आ गया, तो दूसरे को पुट क्यों करना, दूसरे को पुट क्यों करना भाई, क्यों करना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। लो जी भाई देखो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका मान आपको निकालना है। 3 वेरिएबल है, एक समीकरण है, 2 चर एक्स्ट्रा है, 2 को आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 2 को मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा मैं c को जीरो पुट करूं, b को मैं पुट करने के बारे में सोच ही रहा था कि मेरा आंसर मेरे कदमों में आ गया। भाई 2 वेरिएबल्स को पुट करना है, लेकिन एक वेरिएबल से ही आपका काम हो रहा है, तो दोनों को क्यों कर रहे हो मेरे दोस्तों। देखो c को जीरो पुट करते ही उत्तर आ जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। भाई c ऊपर आ गया, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो जीरो आएगा, ये जीरो, ये जीरो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया 1/2, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया 1/2, आंसर कितना आ गया, 1। बी को मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बी को मैं मानने के बारे में सोच ही रहा था, तब तक मेरा उत्तर मेरे कदमों में आ चुका था। उत्तर जब कदमों में आ जाता है तो फिर मानने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनो जोर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो जिसकी। अब आगे आप खुद समझदार हैं, आप खुद गा लेना। देखो भाई यहाँ पे 2 सवाल है, पहले सवाल में 2 सवाल है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो पहले सवाल का उत्तर बताओ, इसके 4 ऑप्शन।
दूसरे सवाल का उत्तर बताओ, इसके 4 ऑप्शन। तो आपने कहा गुरुजी समीकरण 1 है, 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है, 2 को आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने कहा मैं सी को 0 कर देता हूँ, बाकी बी को मैं कुछ मानने के बारे में सोच ही रहा था, तब तक मेरा उत्तर मेरे कदमों में आ चुका था, तो बी को मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सी को 0 करूँगा, सी 0, सी 0 होगा, ऊपर 0 आ जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सी 0 होगा तो ऊपर सी आ गया, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या उत्तर आ जाएगा यहाँ पे, ए बी बट्टा माइनस का ए बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, माइनस का 1 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 क्या आ गया उत्तर। आगे देखो दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में यही है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, सी को 0 पुट करते ही उत्तर आ जाएगा, बी को मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बी को आप कुछ मानोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, लेकिन मानना क्यों है, जब बी की जरूरत ही नहीं पड़ रही तो क्यों मानना। तो मैंने सी को 0 पुट किया, सी 0 खत्म हो गया, खत्म हो गया, ए बी से ए बी कटेगा 1 आएगा। सी को 0 पुट किया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सी को 0 पुट करूंगा, तो देखो भाई सी को 0 पुट करते ही क्या बात बन गई, इधर देखते हैं। जब सी को 0 पुट किया तो ये खत्म हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 1/2 आएगा। यहाँ पे भी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 1/2 आएगा। यहाँ पे ए बी से ए बी कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया 2 उत्तर आएगा भाई, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, कितना उत्तर आ गया 2। 2 ऑप्शन में ही नहीं है भाई, लो भाई ऑप्शन बना दिया मैंने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल फेंके आपकी आंखों के सामने। देखो जी भाई अगला सवाल आ रहा है, देखो भाई ये वाला सवाल देखना आप, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको ये सवाल देख के। एक समीकरण दी हुई है, बराबर में 2 है और 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो 2 वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने कहा मैं सी को 0 पुट कर देता हूँ, बी को पुट करने के बारे में सोच ही रहा था, तब तक मेरा उत्तर मेरे कदमों में आ गया, तो बी को मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, देखो भाई तो मैं सी को 0 पुट करूंगा तो आप बोलोगे भाई देख लेते हैं सी को 0 पुट करने भी समीकरण में क्या हो रहा है। देख लो भाई, सी को 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सी को 0 पुट करूंगा, ये खत्म, ये खत्म और ये पूरा खत्म, क्योंकि ऊपर सी आ गया ना, ऊपर 0 आते ही तो पूरा 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर 1, 1 और 1 जोड़ के कितना हो गया 2, मतलब सी बराबर 0 पर समीकरण संतुष्ट हो गई। सी बराबर 0 पर समीकरण क्या हो गई, संतुष्ट। इसका मतलब सी बराबर 0 हमने पुट किया नहीं, सी बराबर 0 ही है भाई, इस समीकरण में सी का मान 0 ही है, तभी ये संतुष्ट हुई है। 2 बराबर 2 आ गया ना, 2 बराबर 2, तो समीकरण क्या होगी, संतुष्ट, जैसे आप भी संतुष्ट हुए थे। ठीक है, वैसे तो c बराबर 0 हमने पुट किया तो हमने पता लग गया भाई c का मान 0 ही है। अब c का मान 0 यहाँ पुट कर दो तो ये खत्म हो जाएगा, ये c देखो ऊपर आ गया, ऊपर आते ही पूरा 0 हो जाएगा। c ऊपर आ गया, ऊपर आते ही पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ए बी से ए बी कट जाएगा, 2 उत्तर आ जाएगा भाई, क्या आ गया, 2 उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप अलजेब्रा के साथ में, बताइए। देखें मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे भाई मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है यार। देखो भाई ये वाला सवाल देखो, करते हैं इस सवाल को भी। तो आपने कहा यदि x प्लस वाई जेड बराबर 0 है तो इसका मान निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है, सवाल को रोक के, सॉरी वीडियो को रोक के पॉज करके आंसर बताइए, कमेंट में आंसर फेंक दो भाई, फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो। देखो आपने कहा एक समीकरण है, 3 वेरिएबल है, 2 चर एक्स्ट्रा है। मार्कर को क्या हो गया भाई, स्याही खत्म हो गई क्या, इसके अंदर 2 चर क्या है, एक्स्ट्रा, 2 चर एक्स्ट्रा है। मार्कर दूसरा ले लेते हैं, खत्म हो गया भाई इसमें, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला सही रहेगा, अभी नया सील तोड़ी है इसकी,
ये बढ़िया चलेगा मेरे ख्याल से। दो चर क्या है, एक्स्ट्रा है ना। देखो बढ़िया चल रहा है, मजा आ गया यार इसको चला के, खतरनाक चला यार, मतलब पहली बार में है। दो चर एक्स्ट्रा है ना, तो हम क्या करते हैं, जेड को जीरो पुट कर देते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, जेड को जीरो पुट किया, और क्या करें बताओ तुम, वाई को एक पुट कर लो। भाई जेड को जीरो पुट करने से सवाल का आंसर नहीं आएगा। देखो जेड को जीरो पुट करूंगा, ये खत्म हो जाएगा, और तो कुछ खत्म होगा नहीं, ठीक है। तो y को एक पुट करना पड़ेगा, y को एक पुट करूंगा तो यहां से x का मान कितना आएगा, x प्लस वन प्लस जीरो बराबर जीरो, तो x का मान आएगा -1, -1 आएगा x का मान, ठीक है। तो यहां पे रख दो भाई, देखो 3y स्क्वायर, 3y का स्क्वायर कितना होगा 1, तो गुणा में 1 का कोई मतलब नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस ये तो जीरो हो गया भाई, जीरो। वाई स्क्वायर कितना होता है 1, 2 से गुणा होके 2 ही बढ़ेगा, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, एक्स वाई इनको गुणा करना भाई, एक को -1 से गुणा करूंगा तो माइनस का 1 आएगा, है ना। तो ये कितना उत्तर आ जाएगा भाई, 3 और 1 कितना हो गया 4, 1 से 1 कट गया, नीचे 2 आएगा, 4/2 मतलब 2 आएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दो करेक्ट आंसर है इस सवाल का, दो क्या है करेक्ट आंसर। अरे बोलो भाई, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है यार, आ रहा होगा मजा तो। देखो भाई मजा नहीं आ रहा है तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते, मजा आपको आना चाहिए, मजे की गारंटी पूरी है। अगर मजा नहीं आया तो आपके पूरे पैसे वापस, हमारी तरफ से आपके पूरे पैसे वापस। देखो भाई सेकंड लास्ट सवाल आपके सामने, इसके बाद में एक सवाल और करेंगे और आज की क्लास खत्म। x बराबर इतनी लंबी चौड़ी रामायण आपको दे रखी है और आपको इसका मान निकालना है, x³ + 3bx - 2a का मान ज्ञात करें। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाक से तुरंत फेंक के मार दो आंसर। देखो भाई मैं आपको बताता हूँ इस सवाल का आंसर क्या होगा। आपने कहा गुरुजी एक समीकरण है, 3 वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल a, तीसरा वेरिएबल b। तो 3 वेरिएबल है, एक समीकरण है, 2 चर एक्स्ट्रा है। 2 चर एक्स्ट्रा है तो आप दोनों को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं b को जीरो कर देते हैं। b को जीरो करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, दूसरे चर को कुछ सोचना ही नहीं है ना। b को जीरो पुट कर दो, b को जीरो पुट करूंगा। अब आप ये सोच रहे हो कि सर आपको पता किसी से चला कि b को जीरो पुट कर दो, तो आप खुद सोचो ना। अगर मैं b को जीरो पुट करूंगा तो ये a² अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ से कुछ बात बन जाएगी। देखो मुझे पता नहीं है b को जीरो पुट करते ही आंसर आएगा या नहीं आएगा, मैं तो करके देख रहा हूँ आपके सामने, मुझे कोई पता थोड़ी ना है। तो b को जीरो पुट करके देखते हैं, बात बन जाती है तो ठीक है, वरना कुछ और करेंगे। तो आपने कहा b को जीरो पुट करते ही ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर a प्लस अंडर रूट के अंदर a², मतलब ये अंडर रूट से बाहर आके a बन जाएगा, और पूरे की घात कितनी है, पूरे की घात 1/3 है, प्लस यहाँ भी देखो a² जो है अंडर रूट के बाहर आएगा तो a - a बनेगा ना, a से a कट जाएगा, a से a कट के 0 हो जाएगा, 0 की घात 1/3 0 हो गया, मतलब ये खत्म हो गया है ना। तो ये x बराबर क्या आ गया, 2a की घात 1/3। जब ये घात इधर जाएगी तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ये एक काम करो, दोनों साइड में क्यूब कर दो, दोनों साइड में क्यूब कर दो, आप दोनों साइड में क्या कर दो, क्यूब। जब समीकरण के दोनों साइड में क्यूब करेंगे तो इधर तो बन जाएगा x³ बराबर, इधर देखो घात की घात गुणा होती है, घात की घात क्या होती है, गुणा।
तो 1/3 को 3 से गुणा करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2a। एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया 2a। अब मुझे निकालना क्या है वो देखो, तो मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है, आपने कहा एक्स क्यूब, बी को मैंने 0 पुट किया, 0 पुट करते ये 0 हो गया, माइनस का 2a, इसका मान मुझे निकालना है। तो आपने कहा सर एक्स क्यूब का मान 2a यहाँ पुट कर दो। जब मैं 2a यहाँ पुट करूँगा तो 2a में से 2a गया 0, तो हमारा सवाल का उत्तर आ गया 0। तो बड़ा ही आसान सवाल था। एक सवाल और कर लेते हैं और फिर आज को ख़त्म करते हैं। देखो भाई ये वाला सवाल देख लो, लास्ट है। यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 है तो इसका मान आपको निकालना है। देखो जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है, आप 0 पुट करने के बारे में सोचेंगे। आप बोलोगे कि सर मैं किसी एक को 0 पुट कर देता हूँ, जैसे मैंने सी को 0 पुट किया। तो जैसे ही मैं सी को 0 पुट करूँगा तो जाने अनजाने में सब कुछ 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये ए बी हो गया प्लस ये 0 बराबर में क्या आ गया 1 आ गया। सी को 0 पुट करते ही ए बी बराबर 1 आ गया। अब आप देखो सी को 0 पुट करूँगा, यहाँ पे देख लो सी 0 पुट हो गया ख़त्म, सी 0 पुट हो गया ख़त्म, सी 0 पुट हो गया ख़त्म। 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/a बी। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल सवाल बन रहा है, मुझे लग रहा है मुश्किल हो जाएगा ये भी। सी को 0 हमने पुट कर दिया, ए को मैं 1 पुट कर दूं क्या, चलो भाई देखते हैं 1 मिनट क्या होता है इसमें। सी को 0 पुट किया, बी को मैं 1 पुट कर देता हूँ। बी को मैं 0 पुट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैंने बी को 0 पुट कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। सी को 0 पुट करने से ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो ए बी बराबर क्या आ गया 1 आ गया। बी बराबर मैंने 1 पुट किया, तो जैसे ही मैं बी को 1 पुट करूँगा तो मेरे पास ए का मान भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब सब कुछ आ गया मेरे पास, रख दो यहाँ पे 1/a स्क्वायर, ए का मान 1, 1/b स्क्वायर, बी का मान 1, 1 माइनस ए बी, ए बी का मान कितना है भाई 1 है, यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1, 1 उत्तर आएगा इसका, 1 उत्तर आ गया, ठीक है। सरल ही था ये सवाल भी, कुछ खास नहीं था। चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये जो सवाल है ये सवाल आप घर से करके ले आना, ठीक है। ये सवाल आप कहाँ से करके लाएंगे, घर से करके लाएंगे। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। इस सवाल को घर से करके ले आना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, हंसते रहिए। चलो बाय। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है ये, नॉर्मल सा सवाल है। चलो मैं करवा देता हूँ यार, फिर तुम आंसर कहाँ से देखोगे इस सवाल का, ऑप्शन भी नहीं है। देखो 2 समीकरण है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। 2 समीकरण 3 वेरिएबल है x, y और p। तो मैं p को पुट कर देता हूँ। p को मैं 0 पुट नहीं कर सकता क्योंकि बटे में 0 आ जाएगा। p को 1 पुट कर दो, p को हमने 1 पुट किया,
जब मैं p को 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1/1 मतलब x का मान 2 आ जाएगा। x का मान 2 आ गया। 1 माइनस 1/1 मतलब 0 आ जाएगा, y का मान 0 आ जाएगा। अब हमें जो निकालना है वहाँ रख दो। एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, वाई स्क्वायर मतलब 0, 0 तो 0 हो गया, 2 ही बचेगा। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इंटू 2 बट्टा 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 2 से काट दो 3 बार कटेगा, 16/3 हमारा उत्तर आएगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय। मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। धन्यवाद।